रात से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से और वो क्या है कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने स्ट्राइक किया है मुख्तलिफ़ इलाकों में अफ़गानिस्तान के और दावा किया है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे टीटीपी के जो हाइड आउट्स थे, वहाँ पे जो उनके ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया है। उसके जवाब में फ़ॉरेन ऑफ़िस ऑफ अफ़गानिस्तान आमिर खान मुत्तकी साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर तालिबान आएँगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फ़ॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने-बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है, वो आपके बजाय भारत के ज़्यादा करीब हैं और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहाँ बैठ के हमारी सालसियाँ हमें रिप्रेज़ेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। आज जिसकी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब जो 25 लोगों को जो फौजी अदालतों ने मैं डिरेल तो नहीं करना मुल्ला याकूब साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है और उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा, इस पे खामोश नहीं रहा जाएगा। ये स्ट्राइक एक ऐसे दिन हुई है, वैसे तो ये 3rd टाइम हुआ, इससे पहले 2 दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है। लेकिन ये उस दिन हमला हुआ है जिस दिन पाकिस्तान के जो स्पेशल एन्वॉय है सादिक खान, उनकी मुलाकात हुई थी आमिर खान मुत्तकी साहब के साथ और उस दिन बात की गई कि जी मसाइल जो हैं वो बैठकर हल किए जाएँ या जो कुछ भी मसले मसाइल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान को एक बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज़ में लेट होता है, हर चीज़ में अनऑर्गनाइज़ होता है, हर चीज़ के अंदर जज़्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी की शैकल्स तोड़ दी है। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहाँ पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूँ। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं। अब ये ताल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। पाकिस्तान ने मंगलवार को रात को 24 दिसंबर को अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। अफ़गानिस्तान का एक गांव है ग्रामीण, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करके वो गांव को तबाह कर दिया। तो तालिबानी अफ़गानिस्तान के वो तालिबानी बौखला उठे है, तो पाकिस्तान डर गया भाई। उन्होंने तो कर दिया। वो बोल रहे थे कि हमने टीटीपी के ऊपर एयर स्ट्राइक की, तो अफ़गानिस्तान बोल रहा है तुमने सिविलियन के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, उनमें 50 से ज़्यादा लोग मर गए और 20-30 से अधिक बच्चे मर गए। तो ये बात चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में और अफ़गानिस्तान ने भी उधर से ऑफिशियल बयान दे दिया है। तो बयान में बोला है कि हम बदला लेंगे। तो क्या-क्या और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, तो जान लेते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। तो देखते ही वीडियो पहले मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया का। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफ़गानिस्तान पर, तो अफ़गानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफ़गानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है? और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज़ एक ऐसे एज पर पहुँच चुकी हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, दो इसमें मैं 2 एंगल बताने की कोशिश करूँगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, 2 मुख्तलिफ किस्म के कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर 2 एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नज़र आती है। एक तो ये बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए। 2024 में 2023 के अगर उसको कंपैरिज़न किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफ़ी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज़्यादा लोग मारे गए हैं और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज़ के हक में था, एनफ इज़ एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है, उसके पीछे यही सारा अफ़गानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो इस टोटल तबाही का बायस वही बना है। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊँगा कि इस वक़्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है, जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमैट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो और अफ़गानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने, वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप हमने कई दफा आपको कहा है, आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेज से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम।
तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, वो और तो पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा तो देख लिया भाई। तो तालिबान ने ऑफिशियली बयान दिया है, तालिबानी रक्षा मंत्री वहाँ के अफगानिस्तान के, उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया है। बयान में बोला है कि हमारे ग्रामीण गांव के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, पूरा गांव को उन्होंने आग आग के इसमें जला दिया, पूरा गांव बर्बाद हो गया है। तो उसमें बच्चे और हमारे गांव के लोग मर गए हैं, 100 से ज़्यादा, और बच्चे मर गए हैं। तो हमें बदला लेने का हक है कि हम बदला लेंगे। तो बदले में उन्होंने बोल दिया भाई हम गिनते कम है और मारते ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं, कुछ नहीं, वो उन्होंने तो कर दिया स्ट्राइक, और डर के मारे वो चुप बैठे। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो पाकिस्तानी मीडिया डर चुकी है, पाकिस्तान के सरकार और वो, और कोई कोई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि उनको अमेरिका ने पैसे दिए हैं, उनको जब जब पैसे मिलते हैं तो पैसे ही करते हैं ये लोग। तो उनको एयरक्राफ्ट को पुर्जे पार्जे लेने के लिए अमेरिका की तरफ से F-16 को डेवलप करने के लिए पैसे दिए थे, उनको सुधारने के लिए। तो उन्होंने ट्राई किया होगा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने टीटीपी वाले के ऊपर, आतंकवादी के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, और उधर अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमारे गांव के ऊपर तुमने एयर स्ट्राइक किया है, गांव के सिविलियन के ऊपर तुमने एयर स्ट्राइक की है। तो अब बदला लेने वाला है भाई, बदला तो लेगा तालिबान। और कैसे लेगा तालिबान? तालिबान ने बोला है कि बदला लेंगे, वो उनके पास सुसाइड बॉम्बर है, उनके पास ना एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ना कुछ है। तो वो बोल रहे हैं हमें ऐसी लड़ाई लड़नी आती है कि इसमें माहिर है, हम तो बदला लेंगे, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम तुम्हें कैसे लेंगे। तो भाई पहले भी क्वेटा में धमाका, फिर रोज आए दिन पाक के फौज को टपकाते वो लोग बॉर्डर पर, 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 उनको टपका डालते अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान के फौज को। तो एयरफोर्स ने तो एयर स्ट्राइक कर दी। अब वो पैदल आर्मी है पाकिस्तान की, वो एयरफोर्स को गाली दे रही कि भाई तुमने तो एयरफोर्स वाले ने तो एयर स्ट्राइक करके चले गए तुम अपने एयरफील्ड में, तो हम तो पैदल आर्मी है, हमें तो बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ती है, तो हमको झेलना पड़ेगा। तो पैदल आर्मी बोल रही है, गालियाँ दे रही है एयरफोर्स को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को, तुम तो एयर स्ट्राइक करके चले गए, तो हमें झेलना पड़ेगा, हमें तो उनके साथ फेस टू फेस करना पड़ेगा। हाँ, अब कितने टपकाएंगे कितने नहीं, वो अफगानिस्तान वाले, वो पाक फौज डर के मारे रिटायर हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर मत भेजो। तो भाई वो पाक मीडिया पर चर्चा चालू है, तो डर के मारे वो भी घर में जा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने मिलेगी, मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।